किस चीज़ का रजिस्टर है? क्या भरते हो इसमें? क्या लिखते हो इसमें? क्या लिखा जाता है? ये 6 जून के बाद इसमें कुछ नहीं हुआ? हुआ है सर। ये किसकी राइट? इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? पैसे खा के भरते हो? नहीं सर, नीचे स्टाफ। नहीं तो 6 जून के बाद आपका स्टाफ नहीं है आपके पास? नहीं, स्टाफ है सर। वही क्या बकवास कर रहे हो? 6 जून के बाद से इस दफ्तर में क्या धंधा चल रहा है मेरे को बताओ। और ये सारी एप्लीकेशन 18 मई की 1 जून की कहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास हैं? ये एक आध एप्लीकेशन होती तो मैं मान लेता जी, रह गई है। तो बहुत सारी आपके पास में सारा का सारा बंडल रखे हुए हैं बिना रजिस्टर की गई एप्लीकेशंस के। 6 तारीख के बाद आप पैसे खा के रजिस्टर करते हो, फिर क्यों नहीं हुई? पूरी FIR करो, पूरा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, और सबको सस्पेंड करो। इनको तो टर्मिनेट करो और सबको सस्पेंड करो। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि श्रम विभाग भी संभालते हैं, औचक निरीक्षण के लिए अशोक विहार के लेबर ऑफिस में पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि यहां पर बहुत सी अनियमितताएं हो रही हैं और भ्रष्टाचार जैसे मामले वहां पर उन्होंने पाए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर जब निरीक्षण किया तो उन्होंने आखिर में निर्देश दिए कि ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको उन्होंने पाया कि ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करने का और निलंबित करने का उन्होंने निर्देश दिया। लेकिन 24 घंटे के भीतर मनीष सिसोदिया जिस विभाग को संभाल रहे हैं उसी में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की है। जो पिछले साल दिल्ली के अंदर नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी, उसके अंदर CBI जांच की सिफारिश कर दी है। यानी कि केजरीवाल सरकार की जो नई आबकारी नीति है या नई शराब नीति है, उसकी जांच अब जो है CBI करेगी। तो बीजेपी जो है इस जांच का स्वागत कर रही है। विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो इस जांच का स्वागत कर रही है और आरोप लगा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है। तो कुल मिला के जो प्रमुख आरोप हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि सबसे पहले ये आरोप लगाया जा रहा है कि लिकर कार्टेल जो कंपनीज हैं, वो उनको जो लाइसेंस फीस है उसमें 144.36 करोड़, सीधे सीधे समझिए कि 144 करोड़ रुपए की रियायत जो है दिल्ली सरकार ने दी। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं ली गई। ये आरोप जो है बीजेपी ने लगाया है। दूसरा आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि एक लाइसेंस मांगने वाली एक कंपनी थी जो जिसको NOC नहीं मिल पाई। कुछ NOC लेनी होती हैं, जो लाइसेंस ले रहा होता है, तो उसको लाइसेंस जो मांग रही है कंपनी, उसको NOC नहीं मिल पाई। तो उसने अपना जब लाइसेंस सरेंडर किया तो उसके जो पैसे थे, जो 30 करोड़ रुपए थे, उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि ये पैसा जो है फोरफिट होना चाहिए था, ये जब्त होना चाहिए था, लेकिन उस कंपनी को लौटा दिया गया। इसमें भी नियमों का और जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन किया गया। और तीसरा आरोप जो बीजेपी लगा रही है वो ये है कि विदेशी शराब पर 50 रुपए की छूट जो है वो दिल्ली सरकार ने दी। और इन सब में वो कह रहे हैं क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया, जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया, तो इसकी वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं ये लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार पर, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर। और ये जांच की आंच जो है ये मनीष सिसोदिया पर इसलिए आ रही है, उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ही इस विभाग के मंत्री थे। आपको पता ही है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल एक नई आबकारी नीति, नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू की थी और उसमें बताया यह गया था कि उसका लक्ष्य, 2 लक्ष्य उसके बताए गए थे। पहला कि दिल्ली में जो शराब की दुकानें हैं वो कुछ जगह तो ऐसा है कि बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे सेंट्रल दिल्ली के इलाके में हो गई, तो यहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आउटर दिल्ली के जो इलाके हैं वो सारे ड्राई एरिया हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवैध शराब आती है, दूसरे राज्यों की शराब आती है, सरकार को भी नुकसान होता है और अवैध शराब जो है वो पीकर लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो एक तरफ कोशिश ये की गई कि अब जो है, जो सरकार ने इस पॉलिसी की कोशिश बताई वो ये थी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर इलाके में जो है शराब की दुकान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह कई सारी हैं और एक जगह बिल्कुल नहीं है। तो इससे एक तो अवैध शराब जो है इस पर रोक लगेगी और दूसरा जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इन उद्देश्यों के साथ में बताया गया कि ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है, तो उसी के ऊपर जो है सवाल उठाए गए हैं और उसी की जांच जो है उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अब आगे भेज दी है CBI को। CBI इसमें जांच करेगी। बीजेपी तो आरोप लगा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें मुखर होकर बोल रहे हैं
और वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बताया था कि सत्येंद्र जैन के बाद में अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है और बिल्कुल वही होने जा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है तो इसीलिए जो बीजेपी है, बीजेपी केंद्र सरकार है, वो आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी है। और पहली बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो बात बोली जो आमतौर पर हम सोशल मीडिया में देखते हैं, जो या तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिस तरह की लड़ाई चल रही होती है, वो भाषा जो है या वो शब्द जो है अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस्तेमाल किए और ये कहा कि अगर तुम सावरकर की औलाद हो, सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है, अगर तुम सावरकर की औलाद हो तो हम भगत सिंह की औलाद हैं। उन्होंने माफी मांगी थी सावरकर ने, लेकिन भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी थी। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं और जेल जाने से हम किसी सूरत में डरेंगे नहीं। देखिए किस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस मामले में सामने आए हैं। 144.36 नहीं 36 करोड़ 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। सीबीआई जांच में क्या निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इन सब की वजह से एक चीज तो दिल्ली के अंदर हो ही सकती है, वो है गवर्नेंस प्रभावित। जब चुनी हुई दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार में आपस में खटपट होगी तो अधिकारी भी बहुत से काम करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इनके आपस की लड़ाई में हम लोग ना फंस जाएं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।